देखिए बेटा क्लास 10th है, ये क्वेश्चन नंबर 70 है। क्या दे रहा है? समीकरण 1 + 4 + 7 + 10 + डॉट 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 प्लस एक्स इक्वल 287 को हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि ये जो दिया गया है ये सब इनका क्या है, योग है। ठीक, यानी 1 + 4 + 7 + 10 + डॉट 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 प्लस एक्स, यानी कि यहाँ एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक, तो इन सबको ऐड करके हमको कितना प्राप्त हुआ है, 287, यानी कि इन पदों का योग क्या है, 287 है। कहने का मतलब इन सबको हमने क्या किया, ऐड किया, यानी कि इन सबको जो हमने जोड़ा, जो हमारा योगफल आया है कितना है बेटा, 287 है। योगफल का मतलब होता है SN, तो SN मतलब क्या है यहाँ पे, 287। ठीक, ये हो गया है ना। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि प्रथम पद, तो 1 आपका क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, 4 आपका क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, और 10 क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये तुम्हारा x जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, और इसे AN भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो इसमें चाहे L = A + n - 1 × D का फार्मूला लगा दीजिएगा, चाहे AN इक्वल आप क्या करिएगा, A + n - 1 × D, दोनों सेम होता है। ठीक है, अब देखिए ये पता चल गया, ये आपका 287 क्या है, SN है, और A1 आपका क्या हो जाएगा, A1 आपका हो जाएगा 1, है ना, और A2 और D आपका क्या हो जाएगा, देखो A2 दिया है तो A2 - A1 हो जाएगा, तो D = आपका A2 क्या है, 4 - 1, यानी डिफरेंस आपका क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है बेटा, अब चलिए इसी आधार पर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा इसी बेस पे हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले जो जो यहाँ पे गिवन है उसको हम क्या करें बेटा, नोट डाउन कर लें। ठीक, अब देखिए आपको क्या पता है, डिफरेंस निकालो पहले। तो डिफरेंस क्या होता है, A2 - A1 होता है। ठीक है बेटा, A2 - A1, A2 मतलब हो गया आपका क्या हो गया जी, A2 आपका हो गया 4 हो गया, और A1 आपका क्या हो जाएगा जी, 1। डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंस आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, यानी डिफरेंस भी पता है। अब देखिए बेटा आपको क्या है, A1 भी पता है, यानी प्रथम पद भी पता है 1 है। डिफरेंस देखिए A1 आपका क्या हो जाएगा, यानी A1 को हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद यानी A बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इन पदों का जो योग है वो कितना दिया है जी, पहले देखो लास्ट, यानी N या AN, ये कितना है आपका, L या AN आपका X है। ठीक है ना। और फिर आप देखिए कितना है जी, ये आपका इनका योगफल कितना है, SN इक्वल आपका क्या हो जाएगा बेटा, 287। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, 287 हो जाएगा, है ना। ये सब क्या है, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये सब ऑलरेडी गिवन है आपके क्वेश्चंस में। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा थोड़ा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमें AN पता है या L पता है, तो AN को लेके चलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेंट्रल हेडिंग लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, सेंट्रल हेडिंग लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, AN इक्वल आपका हो जाएगा A + n - 1 इंटू आपका क्या हो जाएगा बेटा D। AN आपका क्या है बेटा, AN आपका X है ना, X इक्वल A आपका क्या है, यानी प्रथम पद आपका 1 है, 1 लिखिए, प्लस N आपका निकालना है, और D आपका क्या हो जाएगा जी, D आपका 3 होगा, D क्या होगा, 3 होगा। ठीक, ये 3 हो जाएगा, 1 इधर आया तो X - 1 हो गया, इक्वल में आपका क्या बचा, इक्वल में आपका बचा N - 1 × 3। ठीक, इंटू में इधर इसको ट्रांसफर करो बेटा, तो X - 1 अपॉन में 3 हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा, N - 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस का 1 इधर आएगा, पक्षांतर करने में प्लस का हो जाएगा, X - 1 अपॉन 3। ठीक है, और ये माइनस का है, पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोजिशन करते हैं बेटा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, इक्वल में आपका क्या बचेगा, N। अब देखिए X - 1 के अपॉन में 3 है, लेकिन क्या ये 1 के अपॉन में कुछ है, नहीं है ना। जब नहीं होता है तो दोनों के बटे में 3 लाने के लिए क्या करते हैं, 3 का इसे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक, 3 का 1 में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो X - 1 इसका इसमें होगा, तो 3 एकम 3 बटे क्या हो जाएगा, 3, इक्वल आपका क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, इसको नोट कर लीजिए, इसको हम डैश कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, है इसको डैश कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा बेटा,
देखो ये x माइनस का 1 प्लस का 3, तो माइनस का 1 निकल जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल क्या हो जाएगा n हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल n, या n इक्वल x प्लस 2 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। ठीक, n का मान आपका ये आ गया। अब जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे बेटा, x प्लस 2 अपॉन 3 रखेंगे, है ना। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे क्या रखेंगे, x प्लस 2 अपॉन 3 रखेंगे। तो यहाँ पे देखो इन पदों का योग भी दिया गया है। ठीक है, पदों का योग आपका कितना दिया गया, 287 दिया गया है ना, यानी SN इक्वल आपका क्या है 287 है। चलो पदों का योगफल भी वाला फार्मूला रख के निकाल लेते हैं। ठीक है, ये n आपका इतना आया है ना, इसको बेटा हम रिमेम्बरिंग के लिए लिख लेते हैं। देखो n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 2 अपॉन 3। अब देखिए बेटा क्या करते हैं, अब आपका क्या है SN। ठीक है, लिखेंगे नाउ लिखिएगा, यानी SN इक्वल आपका क्या होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l, यही वाला फार्मूला रख देंगे क्योंकि l हमको पता है। l को हम a बेस n भी बोलते हैं, l भी बोलते हैं। ठीक, तो हमें पता है l हमारा क्या है x है, l हमारा क्या है x है। ठीक है, तो SN भी हमारा क्या है 287 है, क्या है 287 इक्वल, है ना। n का मान कितना था, x प्लस 2 अपॉन में क्या है, अपॉन में ये 3 है। देखो n की वैल्यू रखेंगे तो x प्लस 2 अपॉन में 3 और यहाँ अपॉन में 2 है, तो अपॉन में यहाँ जब 3 है n की वैल्यू में अपॉन में 3 है, तो x प्लस 2 अपॉन में 3, तो 3 2 के साथ में आएगा, गुणा हो जाएगा 6 हो जाएगा, ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, ये बटे वाला जब वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने पे 2 के साथ में आएगा तो गुणे में हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, a हमारा क्या है 1 प्लस l हमारा क्या है x है। ठीक है, अब ये देखो बटे में पक्षांतर करो, गुणे में हो जाएगा 287 गुणे 6 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 2 ब्रैकेट में 1 प्लस x हो जाएगा। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करो, 6 सत्ते क्या हो जाएगा 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 अटे 48, 4 क्या हो जाएगा 52 हासिल लगा 5, और 6 दूनी 12, 5 क्या हो जाएगा 17। अब देखिए इसका इसमें करिए, x का इसमें करिए, x प्लस 2 का x प्लस 1 में करना है, या x प्लस 1 का क्या करो x प्लस 2 में करो, जैसे आपकी इच्छा। तो चलो हम इससे करते हैं, x से 1 में करो क्योंकि एक से करेंगे, जब x से करेंगे दोनों में होगा, फिर 2 से इन दोनों में होगा ना। तो x से इसमें करो, x इंटू 1 x इंटू x स्क्वायर हो गया बेटा, प्लस 2 है, 2 इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस का है 2 इंटू एक्स क्या हो गया 2x हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, आपका क्या है बेटा 1722 है ना, 1722 इक्वल आपका क्या है, देखो ये x स्क्वायर है, और देखो ये x है और प्लस का 2x, तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और प्लस क्या है x स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का 2 इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया 1722 माइनस 2 इक्वल आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर को पहले लिखो, और प्लस ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1720 इक्वल आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है बेटा, है ना। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको इन सबको इधर ले आते हैं। चलो जब इसके इक्वल में ये है तो इसके इक्वल में ये कर देते हैं। ठीक है, देखो 1720 के इक्वल x प्लस 3x है, तो क्या x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल आप 1720 नहीं लिख सकते हो, यानी इसके बराबर में ये है तो इसके बराबर में ये भी तो लिख सकते हो। अब इसको इधर पक्षांतर कर लो, तो ये x स्क्वायर प्लस 3x हो गया, माइनस का 1700 क्या हो गया 20 हो गया, है ना, इक्वल में क्या बचा 0। ठीक है, अब चलो बेटा इनको हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, इनको हम डैश कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं बेटा डैश कर रहे हैं। ठीक, इनको डैश कर देते हैं और इसको क्या करते हैं गुणनखंड विधि से कर देते हैं। ठीक है, चलो इनको डैश कर दे रहे हैं। गुणनखंड विधि है, तो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं कि प्रथम और अंतिम संख्या को लेते हैं। पहले रूल्स हमारा क्या कहता है, चलो रूल्स के हिसाब से करते हैं। रूल्स हमारा क्या कहता है, पहले यानी प्रथम जो हमारा ये प्रथम पद के साथ जो अंक होता है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं, इसका मतलब इसके साथ में 1 है, और अंतिम पद में क्या है
1720 है, यानी 1 गुणे 1720 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाए 1720 होगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या कहता है कि ऐसे 2 डिजिट लो, ठीक, जिनका मल्टीप्लिकेशन 1720 हो जाए, ऐसे 2 डिजिट लो जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाए 1720 हो जाए, और उन्हीं को आपस में माइनस करो, उन्हीं को आपस में, ये देखो माइनस का साइन लगाए ना तृतीय पद में, तो साइन देख के बोलो उन्हीं को आपस में माइनस कर दें, हमारा क्या आ जाए 3 आ जाए। तो पहले देखो इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक, क्या करते हैं पहले इसका एलसीएम निकालेंगे 1720 का, 2 8 16, यहाँ क्या बचेगा 1 2 6 12, 2 0 0, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक। अब देखो 5 5 चौक 20, 5 3 15, 45 आ गया, तो 45 एकम 43, तो 2 ऐसे कौन हो, 43 को एक तरफ करो, इनको एक तरफ ले लो, तो देखो ये 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40 हो गया, 40 गुणे क्या हो गया 43, जब 40 का गुणा 43 में करोगे 1720 आएगा, 40 का गुणा करोगे तो 1720, यानी कि 40 गुणे 43 करोगे तब तुम्हारा 1720 आ जाएगा, ठीक। अब इन्हीं को आपस में क्या करो, तृतीय पद में कौन सा साइन है जी, कह रहा है कि माइनस कर दो। अब 43 में से, तीसरा देखो क्या कह रहा है, 43 में से 40 को माइनस करो तो देखो 3 आएगा, ठीक, 43 में से 40 को माइनस करो 3 आएगा, ठीक। अब हम ये मध्य पद में यहाँ इसकी जगह क्या रखेंगे 43 माइनस 40, ठीक है, 43 माइनस 40, और इनटू में क्या है एक्स है, ये रख देंगे, ठीक है। तो देखिए आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस, अब 3x की जगह क्या रखेंगे 43 माइनस 40, x माइनस 1700 क्या है 20, इस पर क्या हो जाएगा 0। अब देखो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x का इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दो, 43 में ब्रैकेट हटा दो, प्लस का साइन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा ना, और ये ब्रैकेट हटेगा, वैसे x का इसके साथ गुणा हो जाएगा इसके साथ, यानी ये हो जाएगा आपका 43x, और ये हो जाएगा माइनस का 40x, ये x है ना गुणा हो जाएगा, और माइनस आपका क्या हो जाएगा 1720 इक्वल 0। अब इन दोनों में हम क्या करते हैं बाबू, कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं इनमें कॉमन ले लेते हैं, एक यानी 2 पद ये ले लेते हैं, 2 पद ये साइन सहित लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 33x है तो x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x प्लस 43 हो जाएगा, ठीक, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 43 है ना, तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x प्लस 43 हो गया। अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ भी 40 है, और माइनस यहाँ 1720 है, तो माइनस 40 कॉमन ले लो, जब माइनस 40 x है बाबू, यहाँ पे x लगा लीजिएगा, ठीक, यहाँ पे x लगा लीजिएगा, क्या करिएगा x यानी 40x माइनस 1720 है, ठीक। तो ये 40 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस भी कॉमन ले लिया, यानी माइनस 40 ले लिया, तो यहाँ पे x, और ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस 43 होगा, ठीक। इक्वल में क्या लिख दोगे 0, इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है, इनको एक 1 टाइम्स लिखो x प्लस 43, और बाकी जो कॉमन है उसको लिखो x, कॉमन क्या है x है और माइनस का 40 है, इक्वल में 0 लिख दो, ठीक है ना। अब देखो इनको हम डैश कर देते हैं, इनको हम डैश कर देते हैं, लिखेंगे इफ, क्या लिखेंगे इफ। अब देखिए x प्लस 43 इक्वल 0 लिखिएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस का इधर जाएगा माइनस का 43 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिए एंड, क्या लिखोगे बेटा एंड, ये x माइनस 40 है इक्वल 0 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल आपका क्या हो जाएगा प्लस का 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए बेटा, यदि आपको लाइव क्लास करना हो तो आप मॉर्निंग में 5 से 7 कर सकते हैं, ठीक है। हमारी फीस क्या है पर मंथ 1 रुपये है, ठीक है। हाई स्कूल क्लास 9 टेंथ 11 12, ठीक है। मैथ और साइंस पढ़ाया जाता है, आप लोग अगर ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं इंटरेस्टेड है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। ओके, थैंक यू।